नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर उस लाभ से वंचित होने से बचा लें। तो दोस्तों, हम इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा के प्रश्न पत्र 2014 के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम उन प्रश्नों पर तो चर्चा करते हैं, क्लेरिफाई करते ही हैं, और उस प्रश्न के अतिरिक्त उससे संबंधित जो और प्रश्न हैं वो भी हो सकता है कि आगामी परीक्षा में पूछे जाएं, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उस पर भी आपकी समझ अच्छे से बन सके और आप उन प्रश्नों को कर लें। तो दोस्तों, आज हम पुनः आपके सामने 10 प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए, वो हमारे 10 प्रश्न इस प्रकार हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जब जनसंख्या विषम जातीय हो। यहाँ पर हम न्यायादर्श के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जब जनसंख्या विषम जातीय हो तब न्यायादर्श का चयन किया जाता है। तो उस स्थिति में न्यायादर्श का चयन स्तरीकृत यानी स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक न्यायादर्शन द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जब जनसंख्या सजातीय हो। जब जनसंख्या सजातीय हो, सजातीय का तात्पर्य एक जैसे, और विषम जातीय का तात्पर्य है कि कई तरह के लोग हों, जैसे लड़कियों का समूह हो, लड़कों का समूह हो, 2 समूह हो गए, और 2 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेटम जब होते हैं, जब 2 से अधिक स्ट्रेटा होते हैं और सभी से जब न्यायादर्श का चयन करना होता है, तो उस स्थिति में जब कई स्ट्रेटा होते हैं तो उसको विषम जाति हम कहते हैं। तो जब जनसंख्या विषम जातीय होती है तब स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक न्यायादर्शन विधि का प्रयोग करते हैं, और जब जनसंख्या सजातीय हो यानी सभी एक जैसे, जैसे बालक ही बालक हैं या बालिकाएं ही हैं, उसमें से अब अगर हमको चयन करना है एक जैसे अगर सभी जनसंख्या हो, तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या सजातीय है। और जब जनसंख्या सजातीय हो तब न्यायादर्श का चयन किस विधि से किया जाता है? तो ये है यादृच्छिक न्यायादर्शन विधि, रैंडम सैंपलिंग मेथड। प्रश्न क्रमांक 3 है, कोटा प्रतिदर्श तथा स्तरीकृत प्रतिदर्श यानी स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों में मूल अंतर है, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? एक अंतर है। तो अंतर क्या है वो देखते हैं। स्तरीकृत प्रतिदर्श में स्ट्रेटम यानी वर्ग बनाने के बाद, स्तरीकृत प्रतिदर्श में स्ट्रेटम अर्थात समूह बनाने के बाद रैंडम सैंपलिंग की जाती है। समूह जब बन जाता है, समूह बना लेते हैं छोटे छोटे, और फिर उसके बाद रैंडम सैंपलिंग से समूहों का अर्थात न्यायादर्श का हम चयन करते हैं। जबकि कोटा प्रतिदर्श में वर्ग बनाने के बाद मनमानी ढंग से सैंपलिंग करते हैं। अंतर यह है। तो अब प्रश्न क्रमांक 4 है, जनसंख्या विस्तृत व बड़ी होने पर कौन सी सैंपलिंग मेथड उपयुक्त होता है? जब जनसंख्या विस्तृत व बड़ी हो उस समय समूह प्रतिदर्शन, इंग्लिश में कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, उपयुक्त होती है। अब है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, लॉटरी विधि, टिपिट की अंक विधि, ग्रिड विधि,
तथा निश्चित क्रम विधि प्रतिदर्शन की कैसी विधियां हैं? तो इसका उत्तर है ये प्रतिदर्शन की यादृच्छिक प्रतिचयन यानी रैंडम सैंपलिंग मेथड है। ये सभी जो है लॉटरी विधि, टिकट की अंक विधि, ग्रिड विधि, निश्चित क्रम विधि, ये सभी रैंडम सैंपलिंग मेथड है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने ये है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, माना कि किसी समूह के प्राप्तांक का मध्यमा नियम तथा मानक विचलन यस है। यदि प्रत्येक प्राप्तांक को तिगुना कर दिया जाए तो नया मध्यमान एवं मानक विचलन होगा। तो क्या होगा? अगर तिगुना कर दिया जाए तो उसका मीन भी 3 गुना हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात मानक विचलन भी 3 गुना हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, छात्र संसद। छात्र संसद का तात्पर्य जिस ग्रुप में छात्र ही छात्र हों, सभी छात्र ही हों और उनका आपस में संवाद चल रहा है, एक दूसरे को सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार का संप्रेषण है? तो यह है क्षैतिज संप्रेषण। जब एक ही स्तर के सभी लोग, एक ही स्तर के लोगों की संसद होती है, एक ही समान लोगों की सभा होती है और एक दूसरे से अपना सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ पर होता है क्षैतिज संप्रेषण, उसको बोलते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 8, जब एक अधिकारी अपने कर्मचारियों को संबोधित कर रहा हो तब कैसा संप्रेषण है? तब कैसा संप्रेषण होगा? जब एक अधिकारी अपने कर्मचारियों को अर्थात अपने से नीचे वाले व्यक्ति को सूचना दे रहा है, संप्रेषण कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो ऊपर से नीचे जब होता है तो इसको कहते हैं अधोगामी संप्रेषण। ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। अधिकारी ऊंचे होता है और कर्मचारी नीचे होता है, तो ऊपर से नीचे ये संप्रेषण हो रहा है, इसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब है प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 है, जब एक छात्र कक्षा में अपने शिक्षक से समस्या का हल जानने के लिए प्रश्न करता है तब यहां पर कैसा संप्रेषण होगा? क्योंकि छात्र शिक्षक से छोटा होता है और शिक्षक बड़ा होता है और समस्या का समाधान करने के लिए छात्र प्रश्न करता है, तो नीचे से ऊपर जो होता है वो होता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी जितने प्रश्न हमने किया है, ये सभी प्रश्न 2-3 प्रश्न तो एग्जाम में पूछे गए थे और उसके बाद और जो प्रश्न बने हैं तो उसी से संबंधित प्रश्न हमने बनाया है और ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब है हमारा अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न 2014 की UPSC के एग्जाम में पूछा गया था। तो नॉर्मन ए क्राउडर, सॉरी यहाँ पर ए है, नॉर्मन ए क्राउडर ने विकसित किया था। तो क्या विकसित किया था नॉर्मन ए क्राउडर? नॉर्मन ए क्राउडर ने क्या विकसित किया था? कौन सी विधि विकसित किया था? कौन सा अनुदेशन पद्धति विकसित की थी? तो वो है शाखीय अनुदेशन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। और अगर हम ब्रांचिंग के बारे में जान गए हैं कि नॉर्मन ए क्राउडर ने ब्रांचिंग
अनुदेशन को विकसित किया था, तो ये तीनों को हम जान लें। एक है रेखीय अनुदेशन, तो इसके जनक थे B.F. स्किनर। दूसरा है शाखीय अनुदेशन, इसके जनक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। और तीसरा है अवरोही यानी मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये है थॉमस एफ गिलबर्ट। तो ये तीनों ही अभिक्रमित अनुदेशन की विधियां हैं। तो अब आज का हमारा ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2014 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हमने देखा, उन प्रश्नों के बारे में क्लेरिफाई किया, और उसके आसपास जो और प्रश्न हैं जो अगली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न पहले पूछे गए हो सकता है वो नहीं पूछे जाते, तो उससे संबंधित अगले प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सके। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और शीघ्र ही हम इसके आगे नया वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।